जय श्री ओम नमः सिद्धिवे ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसापूर्णं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते शिष्यभावाय भावाय सर्वभावा तरचते। ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि। आज का पाठ वैसे तो सारी पाठ सबके लिए हैं, लेकिन आज का पाठ तो बच्चे बच्चे के लिए है, बड़ों के लिए है, साधुओं के लिए है, ब्रह्मचारियों के लिए है, सबके लिए। विश्व का एक भी आदमी नहीं है जो इससे परेशान ना हो। आज अपन इसकी पूरी MRI खींचने की कोशिश की है, पूरा स्वरूप समझेंगे इसके बाद। आत्म साधना अक्षर में होता है अध्ययन और अनक्षरी में होती है साधना। अक्षर में होता है अध्ययन। हमको ये निर्णय करना है कि हमको मोक्ष मार्ग में केवल अध्ययन करना है या साधना करना है। प्रश्न है, मोक्ष मार्ग में पढ़ के संतोष करना है, जानकारियां बढ़ाना है, पढ़ते रहना है, तो फिर आप भटकोगे। वहाँ पढ़ जाए, वहाँ शिविर में चले जाए, वहाँ शिविर में चले जाए, वहाँ शिविर में चले जाए, चले जाओ, कोई बुराई नहीं है। अध्ययन करना है तो चले जाओ, साधना करना है तो रुक जाओ। अपने में रुकने के लिए रुक जाओ। क्या कह रहे हैं? अपने में रुकने के लिए रुक जाओ। समझ गए? प्राय करके, आज की तारीख की बात कर रहा हूं, प्राय करके साधना के नाम पर पढ़ाई है, और पढ़ाई होने पर अभ्यास नहीं है। अंतर किया मैंने? तत्वों की जानकारियां बहुत हैं, 6 द्रव्य, 7 तत्व, गुण स्थान, मार्ग स्थान, 4 मैं सब 4 अनियोग, बहुत बड़ा है। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे गोडाउन भर गई, वैन की गोडाउन भर गई। लेकिन अभ्यास, अध्ययन और साधना में ये अंतर है। अध्ययन ऐसा है कि हमने बाजार में से अच्छे अच्छे गेहूं, दाल, चावल, मसाले, शक्कर, गुड़, घी, तेल अध्ययन करके हमने खरीद करके घर में ले आए। लेकिन बनाने का अभ्यास नहीं किया तो आप मैसूर पाक नहीं खा पाओगे, आप रोटी नहीं खा पाओगे, पूड़ी नहीं खा पाओगे, तरसते ही रहोगे। आप भोजन नहीं कर पाओगे, आप आनंद नहीं ले पाओगे। अभ्यास इसका नाम। जानकारी का नाम अभ्यास नहीं है। जानकारी का कभी कभी याद रहने का नाम अभ्यास नहीं है। अभ्यास इसका नाम है कि सोचना भी नहीं पड़े और प्रयोग हो जाए। सोचना भी नहीं पड़े। जैसे मोटरसाइकिल से, कार चलाते, मोटरसाइकिल चलाते, सोचना भी नहीं पड़ता, बटन वहीं जाता है, हाथ वहीं जाता है, वहीं जाता है। वहीं जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं
सोचते थोड़ी एस इधर लिखा है, टी इधर लिखा है, यू इधर लिखा है, बी इधर, ऐसे सोचते नहीं। देखा कंप्यूटर कैसे चलाती है? मैं सोचना नहीं पड़ता कि यू देखते तक नहीं है, और यू पे यहाँ जाएगा, टी पे यहाँ जाएगा, डब्ल्यू पे यहाँ जाएगा। कंप्यूटर में तो ऐसे देखना भी नहीं, सोचना भी नहीं। ये अभ्यास है। हमारे जीवन में तब तक दुख है जब तक अभ्यास नहीं। हमारे जीवन में तब तक दुख है जब तक हमारे जीवन में तत्व का अभ्यास नहीं है। अभ्यास बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अनक्षरी है वो साधना, अनक्षरी है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मैं तो बता ही सकता हूँ। अक्षर में बता रहा हूँ, अनक्षर समझना है। फिर से बोलो, क्या बोला हमने? तत्व अभ्यास जब तक नहीं है तब तक दुख है। तत्व अभ्यासी दुखी नहीं हो सकता, तत्व ज्ञानी दुखी नहीं हो सकता। दो बातों में कह दूं, हम बुरा कह करके दुखी हो गए, मैंने तत्व अभ्यास नहीं, और बुरा सुन करके दुखी हो गए तो तत्व अभ्यास नहीं। ये दो लाइन जानबूझ के कह दी मैंने, क्यों जल्दी समझ में आ जाएगी। हम बुरा बोल करके क्रूर हो सकते हैं। ऐसी सुनाई जी, क्या है? बुरा कह करके भी आप दुखी हो। दुखी दो तरह से होती है, क्रोध में भी और मान में भी। हम मान कसाई हो सकती है, ऐसी सुनाई, चुप हो गए, बोलती बंद कर दी। मान भी हो जाता है, क्रोध भी हो जाता है, हम ऐसे नहीं। बुरा कह करके भी अपने को परमेश्वर देखो, और बुरा सुन करके भी अपने को और दूसरे को परमेश्वर देखो, ध्रुव देखो, गायक देखो, भगवान आत्मा देखो। क्या क्या बोले? अब ये साधना है, साधना है। यदि आपका तत्व अभ्यास है तो आप बिल्कुल दुखी नहीं हो, बुरा सुनकर दुखी नहीं हो, क्योंकि हम तो ध्रुव हैं। साधना का नाम है ध्रुव प्लस ज्ञाता, ध्रुव ज्ञाता, ध्रुव का ज्ञाता। वो तो हम सदैव ध्रुव हैं और सदैव ज्ञाता है और ध्रुव के ज्ञाता। बस हो गया काम, इतने में काम हो गया। अब अभ्यास करना है इसका, ये जानकारी है। अभ्यास में समय लगता है। जो व्यक्ति ये कहता है मैं गलत नहीं हूं, वो केवल वह कह सकता है जो यथाख्यात में। आप ये मेडिटेशन करो, ये आलोचना करो कि मेरे में कमियां हैं, लेकिन कम नहीं हूं। कम नहीं हूं माने ध्रुव हूं। कमियां हैं, है ना, है। कमियां स्वीकार नहीं करना मिथ्या ज्ञान है। कमियां स्वीकार करना मिथ्या ज्ञान नहीं करना मिथ्या ज्ञान है। और कमियां स्वीकार करना सम्यक ज्ञान है। कितनी कमियां हैं बता सकते हो? यदि हम आपसे अपनी कमियां लिखो तो एक तो दिक्कत है, आप अपनी कमियां भी नहीं समझती। भी गंदी बातें बताओगे, आसमान जाती तरफ पर आएगी खाने पीने की, और जबकि वो कमी नहीं है। मैंने एक दिन पढ़ाया था, वो कमी नहीं है। वाणी की कमी मेरी कमी नहीं है, भाषा वर्णा की योग्यता है। मन में उल्टे विचार आना मनोवर्णा की योग्यता है। कर्मों का उदय आना कर्मांड की योग्यता है। शरीर का परिणमन उल्टा सीधा जैसा होता है वो आहार वर्णा की योग्यता है। पढ़ा चुका एक दिन। क्षोभसम का होना एक कर्मांड की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है क्षोभसम कम होना। लेकिन किसी को क्षोभसम के कम से भगवान नहीं देखना, ये तुम्हारी बहुत बड़ी कमी है। भगवान है, भगवान। जैसे इतना सा बच्चा है और व्यापार नहीं कर सकता, इतना सा बच्चा है वो रोटी नहीं बना सकता, लेकिन हम खूब खुश होती, कमियों में खुश होती। कमी है उस समय, कमजोर है, बहुत कमजोर है। बुंदेलखंड की भाषा में बोलो, जहाँ कमियां होती है वहाँ सेहतते हैं, सेहतना। इतना सा बच्चा कमजोर है, एक बार में ऐसे कर दे। इतना नाजुक होता है छोटा सा बच्चा, बिल्कुल फूल की तरह संभालना पड़ता है।
लेटाना, बिठाना, उठाना, एक एक चीज, एक एक चीज। उसकी गर्दन तक ना लचक जाए। दूध पिलाते हैं तो इसका सहारा दे देते, तकिया बना के इतने पास ले जाते हैं, उसे गर्दन पर वजन ना पड़े। अकल लगानी पड़ती है, चाहे ऐसे नहीं। मैं सैंतना, समझ गया, सैंतना। जहाँ कमियां दिखाई दें वहाँ सैंतो। सैंतो। कमियां हैं, बच्चा है, कमियां तो हैं, लेकिन हमारा नाथ हमारा जतन सो राग सो माता पुत्र तुम्हारा, हमारा नाथ है। ये क्या होता है? ये कि भगवान है, भावी सिद्ध है, सब सिद्धालय में मिलेंगे। सहत के चलो, सहत के चलो, करोड़ों बार कोस। इसी का नाम तो प्रतिदिन की आलोचना है। साधना में समय लगता है, क्योंकि एक दिन में नहीं हो जाता कि आज ही हम समझ गए तो सही हो गया। हाँ, समझ का अभ्यास करने में समय लगता है। कभी मत सोचो कि हम इन्हें भगवान नहीं देख पा रहे तो ये खराब है या हम खराब है। नहीं, न ये खराब ना हम खराब। भगवान देखने में समय लगेगा। कभी मत सोचो जी हमें भगवान नहीं देख रहे, जी हमारी बुराई ही करते रहते, हमारी बुराई ही करते रहते। कभी मत देखो, क्या समय लगेगा, इन्हें भी समय लगेगा, इन्हें भी समय लगेगा भगवान देखने में। स्वयं को भगवान देखने में और दूसरे को भगवान देखने में समय लगेगा। समय साध है साधना, आत्म साधना समय साध। क्या फायदा, इतने दिन हुए पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते, क्या फायदा, अट पे रखी खा रहे, क्या फायदा, शुद्ध खा रहे, क्या फायदा, क्या फायदा, क्या होता है? समय से धैर्य माने ये समझो, जो ये साधना नहीं करते उनके तो कभी भी दोष नहीं मिटेंगे। धैर्य से करते रहो तो एक दिन पूरा हो जाएगा। समय लगेगा। हम जल्दी अपेक्षा करते हैं कि हमारी बुराई ना करें, हम अपने आप से भी अपेक्षा करते हैं हम कोई की बुराई ना करें, लेकिन बुराई करने वाला पैदा नहीं हुआ और बुराई सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। बुराई की कमाल है तत्समय की योग्यता। बुराई करती है योग्यता। तुम्हारे में यदि दुखी होने की योग्यता है तो बुराई करोगे, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। दुखी होने की योग्यता है तो बुराई करोगे। कमी कहना और बुराई करने में अंतर समझते हो? इसमें कहीं लिखा है मैंने, कमी और बुराई में अंतर। कमियां एवं बुराई का स्वरूप क्या होता है? कमी होना सौंदर्य है, गुणस्थान का सौंदर्य है कमी। यदि कमी नहीं होती तो पहला गुणस्थान क्यों होता? कमी नहीं होती तो छठा गुणस्थान क्यों होता? कमी नहीं होता तो पंचम गुणस्थान क्यों होता? चौथा क्यों होता? विविधता है तो सुंदरता है। वो ये हमारी कमी बता रहे, सही तो बता रहे, कमी है सो बता रहे, है तो बता रहे ना। तुम्हारे गुणस्थान प्रमाण कमी है तो बता रहे ना। हम गलती क्या है और बुराई क्या है? कमियों से उसे कम देखना बुराई है। कमियों के कारण उसे कम देखना बुराई है। आप तो उसे बिल्कुल नीचा कर देना चाहते, पतित कर देना चाहते, हतोत्साहित कर देना चाहते। इसके लिए कल हमें कहा था एकांत, एकांत मिथ्या। इसमें कहीं लिखा है मैंने एकांत, एकांत एकांत है। पुराने अनुभव से उसको बुरा मानते रहना, बुरा मानते रहना, ये बुराई है। प्राग भाव नहीं देखना, ये बुराई है। आदमी कोई भी परमानेंट बुरा नहीं है, आदमी कोई भी परमानेंट अच्छा नहीं है। कोई भी, कोई जीव परमानेंट बुरा नहीं है, अच्छा नहीं है, पक्की बात कह रहे हैं। इसमें एक लाइन लिखी है बहुत अच्छी, उदय प्रमाण बुराई होती है और बंद प्रमाण लगती है। बंद प्रमाण लगती है मतलब वे तो एक मिनट में क्या क्या हल्के हो गए, वे तो एक मिनट में क्या क्या हल्के हो गए, तुम खराब हो, खाने पीने में लग गए, कमाने में लग गए, अपने व्यस्त हो गए, टीवी देखने लगे। अब मेरे बच्चे लोग अम्मा को चाहे जैसा बोलिए टीवी देखने बैठ जाते। अम्मा ने कहा बेटा सब्जी ले आप, नहीं ला रहे,
कितनी देर लगी नहीं। अब वो अम्मा बेचारी 2 घंटा तक सुलगत रही, कोई काम नहीं कर बात, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। हम सब्जी कैसे ले आए, अब भैया रोटी खा भी आ जाए, हम कैसे बनाए, क्या करें, मोड़ा मोड़ी सुनत नहीं है, सर पे चढ़ा लाओ। अब अजी बंद कर रही बैठी बैठी, वो तो कह के हल्का हो गया, तुम कहाँ बंद कर रहे हो। आपने देखा है 1 सेकंड में बुराई सुन लेते हो आप, और महीनों सालों तक दुखी होते हो। ये बंद है। जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे बंद नहीं करें, या जिन्हें बंद नहीं करना हो वे दुखी ना हो। मेरे को एक घड़ी बहुत ही पसंद है, जो बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब आप मेरी बुराई कर जाओ, मेरे को बता जाओ मेरी बुराई, हमें कहा दे। जब तक हम दुखी नहीं होंगे हमारा बंद नहीं होगा। हमें तो बंद टालना है ना, उदय थोड़ी टाल सकती है, उदय टाल सकते। ध्यान रखना, उदय हमेशा थोड़ा आता है और बंद करने वाला लंबे समय तक दुखी होता है। हाँ, एक प्रतिज्ञा कर लो, हम बुराई सुन के दुखी नहीं होंगे, नहीं होंगे, इसकी साधना करो बस, और समय लगेगा, एक दिन में नहीं आ जाएगा जी, एक दिन में नहीं आ जाएगा। आप तो बुराई सुन करके मस्त है। हालांकि बार बार ऐसे ऐसे होगा, कहीं तो कहीं कहा ऐसे, हाँ अंदर अंदर चलेगा। अपन बार बार जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग खींचा, इसका ही नाम सामायिक है, किसी का नाम आलोचना है। जो लोग सोचते नहीं है ध्रुव और ज्ञाता स्वभाव, वे दुखी होते रहते हैं, लेकिन इसमें उन्हें तकलीफ होती सामायिक करने में। अरे सोचो ना, उदय एक समय का, बंद अब जित तुम्हारे हाथ में है, अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान से कर कितना करना है। आपको मालूम है दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, पार्श्वनाथ और कमठ के जी में, दोनों में बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। दोनों पढ़े लिखे थे, ब्राह्मण थे, केवल एक स्त्री के चक्कर में इतना इतना परिणाम दुखी हुआ है बंद। वो तो हो चुकी जो घटना होनी थी उदय में घटना होनी थी। वो तो एक बार बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी के साथ भोग कर लिया, बलात्कार कर लिया, एक दिन की घटना थी, निपट गई थी वो घटना, तो उदय में निपट ही गया था। इसके बाद जो आग लगी, भैया 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 भैया, वो जो लगी होगी ना, उसका फल है जी 10 भाग। तुम क्या समझ रहे हो, अन्याय हो रहा है। एक तरफ से कुछ पाप ही नहीं हुआ था और एक तरफ से उदय आ रहा था। वो भाई निरंतर 10 भाव तक पीड़ा देता रहा। उदय है जी उल्टा। चलो, उसने जैसे सही बात समझ में आई, चरणों में नतमस्तक होकर सम्यक दर्शन ले लिया। उसने नहीं बढ़ाया, उसने नहीं बढ़ाया, सम्यक दर्शन ले लिया। अब जी आपको सोचना है, उदय छोटा होता है, बंद बड़ा होता है, तुम्हें कितना बड़ा करना है। अनंतानुबंधी और प्रत्यख्यान संयम। कहने लोग, आपने लोग में सुना हुआ भैया, कहने वाले का मुख तो नहीं बंद कर सकते, सुना हुआ ये, कहने वाले का मुंह नहीं पकड़ सकते। अब कहने वाले तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। है ना, समझ आ गया। तो दुनिया कुछ ना कुछ तो कहेगी भाई, कहेगी। तो अब इसका मतलब ये आम बात है, उदय नहीं रोका जा सकता। आप इनका मुंह बंद कर दो जी कहेंगे, इनका मुंह बंद कर दो जी कहेंगे, इनका मुंह बंद कर दो ये कहेंगे। एक काम करो, मुंह बंद मत करो, उदय बंद करो। क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ से गाली बकूँ तो इसमें से निकलेगी, इसके तार खींच दोगे वहाँ से निकलेगी, वहाँ से तार वहाँ से निकलेगी। वो तो उदय का मुंह नहीं रोका जा सकता, आम बात है, आम बात है, उदय नहीं रोका जा सकता। मैंने खूब देखा, जो सास से दूर हुई वो पड़ोसन से दुखी हुई, पड़ोसन से दुखी हुए थे तो उनसे दूर हो गई, सब बच्चों से दुखी हो गए, तो बहुओं से दुखी हो गए। तुम बहुओं से दुखी नहीं हो, आदत से दुखी हो, दुखी होने की आदत। इसमें एक शब्द है आदत।
तिल का ताड़ बात का बतंगड़ बनाना ये आदत होती है। जिन्हें नहीं मिलती वे दुखी हो जाती हैं। कहाँ बता, कुछ बोले नहीं पा रहे कुछ। मुझे तो पेट दुखता है तो बोल नहीं लेते, बड़बड़ा नहीं लेते कैसे। मैंने घरों में इतनी सड़ी सड़ाई बातों पे झगड़े होते दुखी आदमियों के। हमारे घर में कोई पूछते ही नहीं, क्या दिक्कत है? अरे पूछ तो लो, मूंग की दाल बना लें कि उड़द की बना लें, तो बहू का खराब बना देगा? नहीं, बना तो सही है, हमें भी मूंग की चाहिए, मूंग की बना देगा। पूछा तो नहीं। हम कब बने कर रहे, तुम मंदिर जा रहे, चले जाओ, क्या तो जाओ। अब नहीं कहे को दर्द है, क्या तो जाओ। आपको समझ में आए? मैंने ये तुम्हें सड़ी सड़ा दुखी आदमी, सड़ी से सड़ी बात, मैंने सड़ी का मतलब समझते हो? कोई दम नहीं है। बस वो याद करते ये दुखी का मिथ्या दृष्टियों का चिंता नहीं है, सम्यक दृष्टि को फुर्सत नहीं है। बड़ी बड़ी उलझने देखता है सम्यक दृष्टि। सीता का हरण हो गया, रामचंद्र कितने शांत थे। पढ़ो चंदन वाला का, कितने संकट थे पढ़ रहे, संकट पढ़ रहे, सम्यक दृष्टि को फुर्सत नहीं बातों में अपने में लगी थी। जी है साधना। अनुकूलता में इतनी साधना कर लो कि कभी घनघोर प्रतिकूलता आ जाए और तुम जीत करके केवल ज्ञान ले लो। अनुकूलता में इतनी साधना कर लो, तैयारी रखो। ये मत सोचो आश्रम ऐसे जीवों का नाम है जहाँ पे सब अनुकूल है। नहीं, कोई अनुकूल नहीं। आश्रम उसका नाम नहीं है जहाँ सब अनुकूल है। सबके उदय एक से ही नहीं है, सबका क्षोभम एक सा नहीं है, सबकी सोच एक सी नहीं है। अरे और आगे सबके भाव एक से नहीं है। कोई 2 भाव में जाए, कोई 10 भाव में जाए, कोई 50 भाव में जाए। तो 50 भाव वाला तो ओट पाए करेगा ही वो तो ऊधम, क्या उसे तो 50 भाव लग रहे ना। मारीची तो ऊधम मचाएगा। उसका भाव ही 24वें नंबर पे जाना है, जल्दी क्या सुधरेगा? वो तो ग्रैंडफादर का विरोध करेगा, अपने कुल परिवार का विरोध करेगा, आदिनाथ का विरोध करेगा। नहीं मानेगा भरत चक्रवर्ती की, हो गए तो हमारे पिताजी की। माने संग रह करके भी उसके भाव जितने हैं उतनी बुद्धि चलेगी। अब सोचो हम आश्रम में कैसे रहेंगे, साधना कैसे करेंगे, परिवार में कैसे रहेंगे। परिवार के मैं दृष्टांत पहले भी दे चुका हूँ। लक्ष्मण नरक चले गए, रामचंद्र जी मोक्ष चले गए, सीता जी स्वर्ग चली गई। रामचंद्र जी ने कभी सीता जी से नहीं कहा तुम ऐसे क्यों करती हो, तुम सही कर रहे हो, स्वर्ग जाने वाला जीव इतना ही करे। रामचंद्र जी को ये भी नहीं लगा कि सीता का जीव आगे देखो क्या कर रहा है, उपसर्ग कर रहा है मुनियों पे, क्यों कर्म बांध रहा है, मुनियों पे उपसर्ग करना क्यों कर्म बांध रहा है, क्यों कर्म बांध रहा है। इस जीव को स्वर्ग में रहना है। आपको पता है स्वर्ग में पीतलेश्याएं होती है, और पीतलेश्या में बहुत बिक्रिया होती है, लेकिन बंद नहीं होता। देश उजाड़ दे, नगर उजाड़ दे, फला कर दे, ऐसे बहुत काम करता है उधर पट्टी के, नहीं होता है वो, क्या करे इसका, और बंद नहीं होता है। ऐसे वो है रामचंद्र से निर्दोष देख रहे, यह तत्वाभ्यास उसे निर्दोष देख रहे, इसे डायरेक्ट नहीं कर रहे। अच्छी भाषा में तो करुणा तक नहीं कर रहे, केवल ज्ञान दे लिए। यह साधना करुणा भी नहीं करना। अभी तो हम तुमसे कह रहे क्रूरता मत करो, कुछ कह गए हम जल्दी से क्या कह गए। अभी हम तुम्हें सिखा रहे हैं क्रूरता मत करो, ये बहुत क्रूरता है। बुरा मानना ये बहुत बड़ी क्रूरता है। कमियां देखना बुराई नहीं है, नहीं है, नहीं है। कमियां हैं तो कमियां देखना सम्यक ज्ञान है, साधना है। कमी कहना भी साधना है और कमी देखना भी साधना है, कमी सुनना भी साधना है। लिखा है कहीं, देखो स्वयं पर के गुण दोष लिखने कहने का साहस यथाख्याचारित का कार्य है। सबसे आखिरी पंक्ति देखो, स्वयं पर के क्या लिखा है, स्व पर के गुण दोष देखना, कहना, लिखना, सुनने का साहस यथाख्यात का कारण है। केवल ज्ञान नहीं होगा, केवल ज्ञान आवरण कर्म का कारण है। आप किसी दोस्त नहीं सुन पा रहे, नहीं देख पा रहे,
कमी को नहीं सुन पा रहे तो केवल ज्ञान कभी नहीं होगा। आप प्रति समय केवल ज्ञान का बंद कर रहे, केवल ज्ञान नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। इतनी सी बातें सुन करके तो हमें गुस्सा आ जाती है, तो केवल ज्ञान कैसे होगा? ध्यान रखना, केवल ज्ञान के आप क्या समझ रहे? केवल ज्ञान नहीं होना माने कितनी बड़ी विराधना है। हम नहीं सुन सकते, हम नहीं सुन सकते, हम नहीं सुन सकते, हम नहीं सुन सकते, हम नहीं देख सकते। लिख लो, जिनको ऐसे भाव आते हैं वो केवल ज्ञान का घात करते हैं। मोक्ष मार्ग में आकर के भी केवल ज्ञान का घात करते हैं। एक तरफ कह रहे हम त्यागी व्रती साधु हैं, और एक तरफ हम नहीं देख सकते। साधना पूरे विश्व की कमी को देखने का साहस का नाम साधना है। क्या कहेंगे? पूरे विश्व की कमियां देखने में समर्थ। समय साथ दे हो, पूरे विश्व की कमियां देख सकता हूँ, गंदी से गंदी देख सकता हूँ, अच्छे से अच्छा परिणाम देख सकता हूँ, बुरा से बुरा परिणाम देख सकता हूँ। समझ में आ रहा है कुछ? बुरा से बुरा परिणाम देख सकते हो। क्या धर्म है? इस साहस का नाम केवल ज्ञान का कारण है। केवल ज्ञान, हम केवल ज्ञान की हत्या करते हैं। ओके, सम्यक दस मैंने इतने खुले शब्दों में पढ़ा रहा हूँ। उन ब्रह्मचारी व्रती त्यागियों को देख के बड़ा कष्ट होता है। कष्ट माने दया आती है। अभी हमारे गुणस्थान करुणा का अभाव का नहीं करुणा आती है अभी तो। कैसी क्रूरता है कि कमियों को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, घृणा घृणा, ध्रुव नहीं देख पाते। कमियां देखने वाला ध्रुव नहीं देख पाता। समय साहब जी तो इससे भी आगे है। समय साहब जी इससे आगे है, जो केवल ज्ञान से महान देखते हुए ध्रुव नहीं देख पाते। पर्याय से भिन्न, पर्याय की शुद्धता देखकर खुश होते हो तो तुम अभी केवल ज्ञान नहीं ले सकते। अभी तो मैं इधर से बता रहा हूं, क्रूरता, करुणा, क्रूरता, राग, द्वेष, तुम इन्हें नहीं देख सकते तो केवल ज्ञान के लायक नहीं हो। साधना नहीं कर पा रहे। साधना का मतलब समझे, साधना करना तो कई साधना करना है। पूछोगे तो मैं कहता हूं, यदि आप ध्रुव नहीं समझते हो, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये नहीं समझते, तो केवल आप शरीर की साधना कर रहे हो। शुद्ध घी अट पे रखाओ, दिन में खाओ, शुद्ध कपड़ा पहन के खाओ, पर ये साधना कर रहे हो। और इसीलिए साधना में से संकलेश आ रहा है, लड़ाइयाँ होती हैं। दो जने एक चौक हम नहीं खा सकते, चार जने एक साथ बैठ के उठ नहीं सकते, भक्ति नहीं कर सकते। जिनकी भक्ति ऐसे कह जाते हैं, जिनकी आवाज़ अच्छी नहीं, इनको ऐसा बजाते हैं, हाँ 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 हम तो अकेले ही अच्छे। अरे अकेले अच्छा नहीं है बैठ के वेद विज्ञान करो। अकेले में क्या अच्छा होगा? जो लोग कहते हैं ना हमें समूह में अच्छा नहीं लगता, वो अकेले मोबाइल चलाने लगते हैं। कहाँ करेंगे? पहले थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे करेंगे, शांति से बैठेंगे, थोड़ी नींद से आई फिर विचार आएंगे, फिर दिल भर की पुरानी फ्लैशबैक आएगा। क्या करें क्या करें क्या करें, नींद सरका लेते। जहां बुरा लग रहा है वहीं बैठो। जो बुरा नहीं देख पा रहे उसे देखने की ताकत पैदा करो। साधना है ये, बहुत बड़ा होमवर्क है, लिख लेना। ये यथा ज्ञात का कारण है। पूछ रहे थे कुछ? समझ में आ गया कुछ? सम्यक ज्ञान और तत्वाभ्यास दो चीजें हैं साधना में, सम्यक ज्ञान और तत्वाभ्यास। अभी सम्यक ज्ञान बहुत बड़ा है, अभ्यास तो बाद में करोगे आप। अभ्यास सम्यक ज्ञान ये है, सुनना ध्यान से, अभ्यास तो बाद में करोगे। सम्यक ज्ञान ये है कि आप जैसे इन्होंने ये पूरा सम्यक ज्ञान नहीं है, ये समझो, सारी बातों का विचार करें तो ये सम्यक ज्ञान है। एक बेटा 18-20 साल का, आंखें लाल, भयंकर, चिल्ला रहा, बड़बड़ा रहा। माँ ने देखा ये यार ये एबनॉर्मल क्यों हो रहा है, तो अब उधर चली गई अनक्षरी में। क्या बात है, ऐसा तो जी कभी नहीं करता, आज ऐसा क्यों कर रहा? कहा बेटा क्या बात है? अब वो गुस्सा हो रहा, चिल्ला रहा, पटक रहा है सामान। क्या बात है बेटा, बात तो बोलो, क्या बात है, गुस्सा काहे हो रहा है? अब वो गुस्से का कारण नहीं समझना चाह रही, वो अनक्षरी में समझने की कोशिश करी, हो क्या, किस बात पे से नाराज है।
यदि कोई कारण नहीं मिलता, पूछेगी रात को देर से सोई थी, नुकसान हुआ कछु, कोई कछु कही का, वो कोई कारण नहीं दिख रहा, तो फिर समझ जाएगी ऊपरी प्रेत बाधा है, भूत बाधा है। रोग है वो तो रोग है। मेरा मतलब वो माँ समझती है कि रोग है, तो बच्चे का बुरा नहीं मानती, पटकने का बुरा नहीं मानती, चिल्लाने का बुरा नहीं मानती, समझ जाती, पकड़ती है शांति से, बैठ 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 जा बेटा, बैठ पानी पी ले, घी की मालिश कर दे रहे ले ना, तो खबर कर देगी भैया दिखा उसको कुछ क्या है। जब कोई कारण नहीं तो बाहरी बाधा है। यदि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो समझ के प्रेम से कर देगी, घबराओ नहीं बेटा, नुकसान हुआ, पिताजी से हम कह देंगे, तुम चिंता नहीं करो, हाँ मैं पिताजी से हम कह देंगे, डरो मत, कुंठित मत हो। समझ गए दृष्टांत देने से? दुखी व्यक्ति के दुख को समझना करुणा है, बुराई करने वाले के चित्त को समझना करुणा है, पुण्य बंद है। कहाँ गए? पुण्य बंद है। बुराई करने वाले के नजदीक चले जाओ बड़े प्रयास से, करुणा से। दृष्टांत याद है कुछ गांधी जी का? कौन डायर था, कौन था, कोई नाम है उसका, कोई अंग्रेज था कोई, उसने कहा था गांधी जी मुझे मिल जाएं तो मैं गोली मार दूंगा। अंग्रेजों की मीटिंग में बोला, अंग्रेजों की मीटिंग में, और ये बात गांधी जी तक को पहुंच गई। तो गांधी जी उसके घर पहुंच गए, दूसरे दिन सुबह सुबह घूमते हुए उसके घर पहुंच गए, दरवाजे खटखटाए, क्या बात है? मैं गांधी हूँ और आपकी इच्छा है गांधी जी को गोली मारना, मैं आ गया, आप गोली मार दो, हम तो चाहते हैं आप प्रसन्न रहो, आप खुश रहो, आप मेरी वजह से परेशान हो, गोली मार दो। आप कल्पना कर सकते हो, आप छक्के छूट गए, उसके चरणों में गिर पड़ा, अविस्मरणीय प्रसंग बन गया जी। इतनी दम भारतीयों में हो सकती है। गांधी जी के बारे में कहते थे, एक थप्पड़ मारा तो कि भाई ये तो रह गया। एक थप्पड़ ही मारा इधर। त्यागियों को फिर कह रहा हूं, बस ये साधना करनी है, बुरा कहने की हिम्मत जुटाओ, इतना तत्व अभ्यास करो कि बुरा कह सको, बुराई नहीं, कमी को कमी कह सको, और कमी को कम देख लेना बुराई है। अंदर समझाया कुछ? कमी से कम देख लेना बुराई, कमी के बल पर ध्रुव नहीं देखना, ये बुराई है। कमी देखते देखते उसी को कम देखने लगे, ये बुराई है। एकांत मिथ्यात्व विपर्य है, विपर्य है, विपर्य मिथ्यात्व है, एकांत मिथ्यात्व है। कोई भी जीव परमानेंट पापी नहीं है, कोई भी जीव परमानेंट रागी नहीं है, द्वेषी नहीं है, क्रोधी नहीं है, परमानेंट नहीं कोई। हाँ, कितने प्रमाण बुराई होती है? उदय प्रमाण होती है, और बंद प्रमाण लगती है। हमें बंद नहीं होना तो हमें लगती नहीं तुम आई बुराई कर रहे। कोई समझाएगा इस पर, मेहनत करना है इस पर, बंद प्रमाण लगती है क्या मतलब? या अब हम सम्यक ज्ञानी हो गए, हमें बंद नहीं हो रहा, तुमने हमारी बुराई बताई, हमने झट खतौनी कर दी, खतौनी। तुमने हमसे कहा तुम बहुत बेकार सोचते हो हमारे बारे में। अच्छा, मनोवरणा के खाते में बहुत बेकार बोलती हो, भाषा वरणा के खाते। तुम वहां क्यों खड़ी थी और ऐसे ऐसे क्यों कर रहे थे, ऐसे क्यों कर रहे थे? आहार प्रगणा खाते। खाते में डालते थे। ध्रुव तक कोई एंट्री पहुंचेगी नहीं। कमियां हैं लेकिन ध्रुव कम नहीं है। हाँ, कमियां ध्रुव नहीं और ध्रुव कम नहीं। करो साधना, इसी इसके ऊपर इसलिए लिख दिया, इसी को देखना है, हर लाइन पे, हर पॉइंट पे इसी को देखना है, हर पॉइंट पर इसी को देखना। हमें तो उस दिन मजा आएगा जब आप कहोगे अब हम कमियां सुनने के लायक हो गए। अब उस कमियां सुनने का धैर्य बढ़ता है, हमें इसमें मजा आएगा। इसमें कोई नहीं, उनने ऐसी कर दी, उनने ऐसी कर दी, अरे तो कहेंगे कोई, हम फिर कह रहे उदय का मुख नहीं रोक पाओगे। बुराई करने वाले कदम कदम पे मिलेंगे, कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ। मैंने कल परसों कहा था, तीर्थंकरों तक की बुराई करने वाले कम नहीं थे। कमियां कहने दो ना, खाता सही रखो,
तुम कहाँ हो ये बताओ, तुम कहाँ? जिसको सही में इसकी दृष्टि हुई, क्या कमाल है। ध्रुव क्या था, ध्रुव उसका क्या था, ये साधना बराबर हो गई, पूरी साधना हो गई। अब समय लगेगा, ध्यान रख, इतनी जल्दी मत कहो हमें साधना आ गई, साधना आ गई। अभी कैसे आ गई साधना? साधना सुख का नाम है, साधना का रिजल्ट सुख है, साधना का रिजल्ट सुख है, शांति है, समता है, शांति है। शांति यही नहीं हो क्या हम तो सही हैं, सही हैं, और दुख विरोधी चीज है। भाई साहब हम जैसा निर्दोष कोई नहीं होगा, तुम्हारी शक्ल बता रही, रोका रहे, सच्ची कह रहे भगवान का, हमारी बिल्कुल गलती नहीं है, तुम्हारी रोती की शक्ल बता रही तुम गलत हो। अब पता पड़नी, हमने कछु कही हो तो बोलो, इनने हमारी बुराई करी तो इनकी गलती की हमारी? सुनो, सम्यक ज्ञानी तो ये कहेंगे कि वर्तमान की गलती नहीं है तो पूर्व कर्म के उदय की गलती है। पहले आपने बंद किया है, बिना बंद के तो नहीं आए जी। पता नहीं कहाँ से पैसा मांग में आ रहे हैं, हम तो पैसा मांग रहे हैं, हम तो पैसा मांग रहे हैं, नहीं कहाँ से रोज नए लोग आ रहे पैसा मांग में, हम बड़ी परेशान। भाई तो आज तुमने नहीं लिए तो अलग बात है, पहले लिए तुमने इतने सारे लोगों से लिए, भाई आ रहे, और तो कोई नहीं आ रहा, क्यों ये क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा जी? इसलिए तुमने पहले से लिए नहीं। लोगों को एक आदत पड़ जाती है उधार लेने की। पान वाले के पास गए, पान खा लिए, शाम को दे देंगे, कल दे देंगे। उधर गए, बीड़ी सिगरेट पी, कल दे देंगे। अब सबको कल कल कर दिए, 10-50 हो गए, कल अब वो खुद तो भूले गए। अब मांगे तो भैया गुन्नू भाई कहाँ, कौन से, कब? ये बहुत बेकार आदत है। इस गांव के लोग इतने बेकार हैं, पान बढ़िया ये सारे पैसे मांगे थे। अरे तुम्हारी आदत है मांगने की, उधार मांग के खा क्यों गए थे तुम? होटल में गए तो उधार, उधर गए तो उधार, तो तुमने उधार लिया है, तुम्हें याद नहीं है, लिया है तुमने। ऐसे ही जगत में बुराई करने वाला पैदा नहीं हुआ। तुम्हारे उदय के बिना कोई इतना सा शब्द नहीं बोल सकता। बहुत घड़े थे, पूरा 4 रोनी हो गए इसमें, 4 रोनी हो। सुनना ध्यान से बिल्कुल। पाप के उदय से दुखी नहीं होते। पाप का उदय माने कर्म का उदय, द्रव कर्म का उदय। द्रव कर्म के उदय से दुखी नहीं होते। इन्होंने अभ्यास किया, तब तक हमारा अभ्यास नहीं हुआ, हमें लगा अभ्यास ये हुआ, कुछ क्या हमें समझ में आया। इन्होंने बुराई करी, हमारा अभ्यास ये नहीं कर सकते। हमारा अभ्यास कोई माई का लाल नहीं कर सकता। हमने बुरा काम किया था और इन्होंने सबके सामने कह दी, तो इनने हमारा अभ्यास नहीं कर दिया, इन्होंने तो हमारे अभ्यास को बता दिया। कुछ कहा धीरे समझ आए मैंने, इन्होंने तो केवल दिख रहे हैं माइक स्पीकर की तरह, इन्हें अभ्यास नहीं कर दिया। हम क्या सोचते, इन्हें हमें बदनाम कर दिया ऐसे। अरे जब हमने गलत काम नहीं किया तो बदनाम करेगा कौन? कोई झूठे आरोप लगाएगा तो वो बदनाम होगा। कोर्ट में झूठा आरोप लगाने वाले को सजा है, तुमने फिर आरोप कैसे लगाया? झूठा आरोप अपराध का मतलब बंद का कारण है। विश्व में कोई मेरे को झूठा आरोप नहीं लगा सकता। हम एक बात कह रहे, तुम अपनी परिणति खुद खोल के देखो कि हमारे में भी गुणस्थान है, हमारे में भी तकलीफ है, तो हम भी तो दूसरों की बुराइयां करती हैं। तुम इनसे बात नहीं करना, इनके संग मत जाना, बहुत बेकार है जी। अब ये बुराई नहीं है, इनके साथ स्वाध्याय मत कर लेना। एक मैं बहुत सिंपल सी बात कहता हूँ, ग्रुपिंग किसका नाम है? ग्रुपिंग मोक्ष मंडल की ग्रुपिंग की बात करते रहे सभी जगह। इनके प्रवचन मत सुनियो, तुम इनके मत सुन लियो। काहे? मैं इन सबसे कहता हूँ सबके सुनो, तुम अपना अभ्यास लेके आओ, सबका सुन के देखो। मुझे तो बहुत फायदा हुआ सबका सुन के। अब इतना सुन के लोग नाराज नहीं, कान जी स्वामी के सेवा कोई की मत सुना। मैंने तो
मुझे कुछ ब्रह्मचारी भाई कहते तुम तारण स्वामी की सास क्यों पढ़ती हो, वहाँ क्यों जाती हो? मैंने कहा गणित मिथ्या है, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने तुम्हारी परिभाषा अपने पास रखा, मैं तुम्हारी परीक्षा से नहीं मानूंगा, मुझे भी तो परीक्षा करने थे ना। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है इतने से सुनो, मैंने आज तक इन लोगों से नहीं कहा तुम कहीं मत जाओ, कहीं मत सुनो, कहीं मत पढ़ो। महावीर भगवान ने ये नहीं कहा हमारे संवत्सर में वे ही आएंगे जो कहीं नहीं जाएंगे। आज सब एक विचार चल रहा था, सुनोगे? एक विचार चल रहा था सुबह, अग्रहित मिथ्यात्व ही ग्रहित मिथ्यात्व का कारण है। समझा है? उल्टा लगे, उल्टा। अग्रहित मिथ्यात्व ही ग्रहित मिथ्यात्व का प्रबल कारण है, प्रबल। कुछ समझ में आ रहा है क्या कहा है? अग्रहित मिथ्यात्व ही ग्रहित मिथ्यात्व का प्रबल कारण। यदि पैसे में सुख बुद्धि है, जो अग्रहित मिथ्यात्व है। आप पैसे के लिए तुम किसी के भी हाथ जोड़ सकते हो, किसी के पांव पड़ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। मुझे क्यों विचार आ रहा था पता है? ये विचार इसी पे से आ रहा था कि तारण समाज में तत्व अभ्यास कराने की बहुत जरूरत है। लेकिन अब जब अग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटा, सुबुद्धि बैठी, तो वो तो गणेश जी पे भी चला जाएगा, लक्ष्मी जी पे भी चला जाएगा, और पीपल को भी पूज जाएगा, बटंगे भी पूज लेगा। वो क्या करे? वो पैसा आने चाहिए। अब जब पैसे में सुख मान रहा है तो वो जैन नहीं है, वो तो अग्रहित मिथ्या से भरा पड़ा, तो ग्रहित का पोषण करेगा ही। मूल जोड़ अग्रहित पे करनी चाहिए। जी, समझ आ गया? हम क्या करते हैं? उधर मत जाना, उधर मत जाना, उधर मत। अरे अग्रहित मिथ्या मिटाओ, कहीं नहीं जाएगा वो, और जा करके भी नहीं जाएगा। हाँ, ये बहुत दिमाग चल रहा है इस पे। अग्रहित मिथ्यात्व ही ग्रहित मिथ्यात्व का प्रबल कारण है। तो हम क्या करते हैं? इधर से नहीं, इधर से, इधर से। जब उसे सुख बुद्धि है, इधर से नहीं उधर से करेगा। अग्रहित मिथ्या छूटने के बाद ईमानदारी क्यों आती है? हमें पैसे सुख बुद्धि नहीं रही, तो बेईमानी काय करें, भ्रष्टाचार क्यों करें? पैसे में सुख बुद्धि नहीं रही, उसके चक्कर में हम नरक निगोद क्यों माने? पूरा घड़ी सही हो गए, एक घड़ा सही हुआ, पैसे में सुख बुद्धि गई, भाई भाई का बैर चला गया, वसीयत के बंटवारे के झगड़े चले गए, कोर्ट कचहरी चले गए, लूटना चला गया, ठगना चला गया, बेईमानी चली गई, भ्रष्टाचार चला गया, मिलावट चली गई, सब चल। हमें पैसे में सुख नहीं, ऐसे हमें स्त्री में सुख नहीं लगता। अब काय का कुशीर हो, काय की व्यसन, और काय की परिस्थिति हो, काय की वेश्या, सब खत्म। अग्रहित मिथ्यात्व है कि स्पर्श में सुख है। अग्रहित मिथ्यात्व स्पर्श में सुख है, स्पर्श। आपको पता है ब्रह्मचर्य के यदि मूल में जाओगे ना, थोड़े ब्रह्मचर्य के मूल में, वहाँ स्त्री को लिए ही नहीं। मूल ब्रह्मचर्य में स्त्री को नहीं लिया, स्पर्श के सुख को अब्रह्म कहा है। वेद क्या लिखा है? ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, ये है ना जी, कोमल स्पर्श, कठोर स्पर्श, ठंडा स्पर्श, गरम स्पर्श, कड़क, नरम, इसको अब्रह्म कहा है। हाँ, सोचो, योगा ही नहीं रहते, मैंने अपन घबरा जाती, जिसका इतनी मिथ्या विवेचना चलती है कि जो उसकी बस की नहीं वहीं से रोकेंगे। मैथुन संज्ञा उसके हाथ में नहीं है, हार्मोन्स के असर से होने वाले विचार उसके हाथ में नहीं है। सबसे पहली चोट भाई वो रोकने नहीं है। इसलिए 99% बच्चे ब्रह्मचर्य के लायक होकर ब्रह्मचर्य नहीं ले पाते। नहीं, वो ब्रह्मचर्य के भाव नहीं आ रहे। अरे ब्रह्मचर्य के भाव नहीं आ रहे, आत्मा हूं इसके आनंद के भाव नहीं आ रहे। यही तो ब्रह्मचर्य है। मैंने कहानियों में इसके प्रयोग किए। शादीशुदा आदमी ब्रह्मचारी हैं, अब है लगे काय झटका काय लगा? अरे वो ब्रह्म है और ब्रह्म को जान के आनंद करता है ब्रह्मचारी। अब तुमने एक निरूपण पकड़ रखी हो, सातवीं प्रतिमा वाली। सातवीं प्रतिमा तो ब्रह्मचर्य का फल है, ब्रह्मचर्य का कारण नहीं है। हाँ, कारण ये कारण के प्रयास। तुम जब जब भी शादी की तरफ सोचोगे, लड़की की तरफ सोचोगे, विचार की तरफ सोचोगे, तो शरीर की तरफ सोचोगे,
तो विपर्य होगा। भाई वो तो ब्रह्मचर्य के फल में वही सारी प्रतिमा, वेश्यावृत्ति, ये रुकी वो रुकी, ये भाई तुम वो नहीं कर लेना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं देखना, वो नहीं देखना। और आज तक कोई नहीं रुका, न मोबाइल रुक रहे, न गंदी फिल्में रुक रही, न चेष्टाएं रुक रही, न हाव भाव रुक रहे। भाई तुम एक जगह से बंद कर, जैसे गैया जाए गैया, अब मैं अंदर बच जाओ तुमने बंद कर दिया, अब आज छहकत करते इधर से पे घुसेगी, उधर से कितना सरल है ध्रुव। छूट होनी चाहिए ये ब्रह्मचर्य संबंधी। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, हमारे सांप्रदायिक भेदों के झगड़े में मूल है, उनकी क्रिया ऐसी है, उनको ट्रेडिशन ऐसे है, उनकी कल्चर ऐसा, उनकी संस्कृति ऐसी। चूल्हे में गई संस्कृति, भगवान तो है कि नहीं। आज हम सही में, मुझे इतना दुख होता है, हमेशा ही कहता हूँ ये बात, आज फिर कह रहा हूँ, मुझे इस बात का दुख है कि सम्यक ज्ञान नहीं होने से और उसका तत्वाभ्यास नहीं होने से हम लोग ही हमको तोड़ रहे। हम एक जैन को जैन नहीं बना पा रहे, और तारण स्वामी ने लाखों को बदल दिया। वे ये कह रहे हैं, कहे तुम हरिजन हो और तुम जो भी हो और तुम तेली हो। मुसलमान महिला का नाम है रुबिया, हाँ मैं रुमई, क्या नाम, हाँ समझे, बिलिया रुमई, बिलिया गुइया ऐसे कुछ नाम है उसका नाम। हाँ हाँ लुकमान शाह, ये सब कहने का मतलब ये है, मुसलमान थे और जैन धर्म पढ़ रहे थे, रात्रि भोजन छोड़ दिया था, मांसाहार छोड़ दिया था। हाँ प्रधान शिष्यों में है वे, उनके नाम हैं। अपन तो अपने को मैं फिर कह रहा हूँ, इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, हर महिला अपने परिवार का सत्यानाश कर रही है, बाहर बाहर पे रोक टोक है। अंदर तुम ध्रुव हो, तुम ध्रुव हो, तुम ध्रुव हो, तुम भगवान हो। इधर से कब मम्मी बेबी तो ब्रेड खा रहे, बेटा उनके यहाँ भगवान नहीं बताता कोई, अपन तो भगवान है, भगवान बनेंगे, भगवान बनेंगे। बच्चा झट खुश हो जाएगा। अब हम बाहर से बताते हैं, वो पानी में दोष है, वहाँ में बाजार को होटल है, वहाँ में जीव है, और वहाँ में ई है, जो चॉकलेट मत खाइयो, टॉफी मत खाइयो, सब छेंक दवाई। अब सुख बुद्धि तो वही बढ़ती बेचारी। अरे पहले में पहले को तू भगवान है बेटा, अपने भगवान बनने का कल्चर है, उनके नहीं है बेटा। जिन्हें भगवान बनना है वे ऐसे नहीं करती, बस खत्म। बच्चा धीरे धीरे सब समझ जाएगा, बहुएं सब समझ जाएंगी, लेकिन अपन बहुओं को देखे, इनसे नहीं मिली हो, उनसे नहीं मिली हो, उनसे नहीं बात करी हो, उनसे नहीं करी। और मैं एक बात कहता हूँ, सबसे करो। जब अपन पता ही है कि महिला बातें करेंगी मंदिर में और गलत सलत कर रहा, अपन पता ही है, तो अपन कह दी एक तुम उनसे जरूर मिल ली, पहले कह दी उनसे जरूर मिल ली, और वे तो चाह ही नहीं थी मिले, सब मिले, उन्होंने उल्टी सीधी बातें करी। पहले जब पूछो क्या कह रही हुई है, हाँ अम्मा ऐसी ऐसी कह रही है, तुमने और मिलवा दो उनसे, हमें जैसे तो मिलवा। कि थोड़े दिन बाद तुम उनका भरोसा करती, आज हमने पहले ही दिन कह दिया, अब तुम्हें समझ में आ गया, समझ में आ गया। हमारी सोच उल्टी है। तो मैं जिसका डर लग रहा है मैं वहीं ले जाऊंगा, जाओ। हम नहीं मना करेंगे, नहीं नहीं ये नहीं करना, नहीं खाना, नहीं देखना, तुम तो वही जाओ। तुम्हारा अंतर मन कहेगा ये चीज है, तुम्हें ही लगेगा ये है, हमारे कहने से ये नहीं मानो। मेरे पढ़ाने का स्टाइल ये है, डर डर के छेंकत फिरो नहीं, अग्रही मिथ्या पे छोड़। बताओ कहाँ सो बुद्धि, बताओ कहाँ सो बुद्धि, कौन से स्पर्श में सो है, कौन से रस में, कौन से गंध में, कौन से वर्ण में। असंख्यात लोग प्रमाण हो रहे हैं, उन पापियों को उधर देख करके आदर्श मत बनाओ। जल्दी कह गए क्या काम है, जल्दी कह गए, कुछ कहना तो बहुत कुछ है इसमें। फिर से सुनोगे, असंख्यात लोग प्रमाण खाने का उदय है, खाने पीने का बहुत हल्की जाति का उदय है, जो कहीं का भी खा लेती। हाँ धन्य दिगंबर मुनिराजों की आहार चर्या, इतना अच्छा शुद्ध भोजन ऐसी भक्ति नवदा भक्ति से कहाँ मिलता है। ये उत्कृष्ट उदय है,
भोजन का उत्कृष्ट उदय और निकृष्ट उदय है कि रात को खा लो, कहीं भी खा लो, कहीं को बनो खा लो, हरिजन ने बनाओ, लेटरिन के हाथ धोए कि नहीं धोए बहाने बनाओ, कैसे खाया है। मैंने अच्छी तरह से देखा है, बात आ गई इसलिए बीच में कह रहा हूँ। पानी पूरी बेचते हैं चाट पकौड़ी वाले, इमली लाती सबसे सस्ती, तो जो सड़ी सड़ाई मार्केट में नहीं बिकती, इल्लियाँ पड़ जाती, गल जाती, पॉलीथिन पैक खराब हो जाती, बरसात में इल्लियाँ पड़ गई, तो वो उन्हें मिलती सस्ती, बहुत सस्ती मिल जाती है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे नाना जी की दुकान थी ना, तो वहाँ बिकती थी तो वो ले जाती थी, वो सस्ती वाली। क्यों बाजार में लाते थे 3 रुपये किलो, जो मिलती थी 1 रुपये किलो, उस जमाने का रेट 1 रुपये किलो मिल जाती थी। तो ला करके फिर उससे वो पानी में घोल दिए, बस मसाला दिया छुट्टी। अब जो माँ बाप का उदय है कि तुम्हें खाने के लिए 30 चाट पकौड़ी मिली, वो भी इतनी गंदी। रेलगाड़ी में लैट्रिन बाथरूम का पानी से बनता भोजन, लैट्रिन बाथरूम वाला पानी छान। अब जो पढ़ने का उदय है, बेबी तो खा रहे, डबल रोटी खा रहे, ब्रेड खा रहे। बना कौन रहा तुम पता को बना दूँ मैं? तुम्हारा इतना पुण्य का उदय नहीं कि अच्छे आदमी के हाथ का बना भोजन मिल जाए। तो मैं भोजन में घटाया, ऐसी स्त्री सुख में लगा लेना। असंख्यात लोक प्रमाण मैथुन का उदय है, और सबसे घटिया है जो ब्लू फिल्मों में दिखा रहे हैं, जो मोबाइल में दिखा रहे हैं, सबसे घटिया स्तर का। कोई भूल के भी काम ना मत करो कि ये कितने भाग्यशाली हैं, कितनी बढ़िया है, कितनी बढ़िया औरत है। ये अच्छी औरत है जिसका बेटा इसे देख रहा होगा, इसका मोहल्ले वाले इसे देख रहे होंगे, जिसका पति इसे देख रहा होगा, जिसका ससुर देख रहा होगा, जिसके नाना देख रहे होंगे, ये अच्छी है। इतनी घटिया, ये तो घटिया आदमी जो अच्छा है, जो चाहे तुम सुखी कह रहे, सुखी एक रूप से देखो तभी समझ में आएगी। अब समझ में आ गया, 2 जगह घटा के दिखा दी। इतने हल्के कपड़े पहनेंगे, इतने हल्के, 100 रावण तैयार हो जाए हमारे बस से देख के, शरीर देख के। बहुत पाप का उदय होता तब ऐसे बस पहनने के भाव आते हैं। मैं सच्ची घटना सुना रहा हूँ फिल्मी जगत की। पहली पिक्चर बनी थी, मूक पिक्चर बनी थी, मूक, सरस्वती चंद्र क्या हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र। उसमें उसकी पत्नी का रोल करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, पूरे हिंदुस्तान की महिला, नौकरानी, गरीब से गरीब महिला भी रोल करने में, किसी की पत्नी का रोल करने तैयार नहीं थी। तो बेस्याओं के मोहल्ले में गए, बम्बई में बेस्याओं में, कि तुम इसे पत्नी का रोल कर दो, तो उनने भी नहीं किया। नहीं, हम नहीं कर सकते। फिर नौकर था उनके, रसोई बनाता था उनके घर में, उसी को पत्नी का रोल करवाया उससे। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ? एक जमाना था कि वेश्या तक इतनी मर्यादा का पालन करती है, हम ऐसे रोल नहीं कर सकते। अब कितना निकृष्ट संज्ञा का उदय आता होगा कि चाहे जैसे कपड़े पहनने तैयार, माने कुछ कह ही नहीं सकते हम आपसे। और लड़की इनको आदर्श बना रही, अरे फिल्मों में जाएंगे, फिल्मों में क्या करोगे, उघारी फिरोगी, सब देखेंगे, 100 रावण तैयार होंगे तुम्हें देख के। अब ये कितना निकृष्ट उदय, मैं काय की बात बोल रहा था, उदय प्रमाण। जिनके घटिया उदय हों उन्हें खराब खाना मिले, जिनका घटिया उदय उनके कपड़े खराब, जिनके घटिया उदय हों उनके संयोग खराब, उनके भैया बहन खराब, उनके माता पिता खराब, उनकी सब खराब। अब फिर रो रहे हैं हमारा पति अच्छा नहीं है, अब डाइवोर्स। वो तो हो ही कोई, तुमने आदर्श कौन बनाया था? दिन रात टीवी में देख देख करके, मोबाइल में देख देख कर आदर्श किसे बनाया था? अब एक जमाना था पूरे हिंदुस्तान में डाइवोर्स एक शर्म की बात थी, मर जाते थे लोग, डाइवोर्स नहीं करते थे। बैरिस्टर चंपत राय जी उस जमाने में लड़की देखने नहीं जाती थी और शादी हो जाती थी। शादी हुई तब पता लगा कि उसका ब्रेन डिस्टर्ब है, पूरे जीवन ब्रह्मचारी रहे वो।
तो लोगों ने बहुत कहा कि तुम ठगे गए, तुम्हें धोखा दिया गया, लड़की गलत दे दी गई, तुमको धोखा दिया है, तुम शादी कर लो दूसरी। तुमने इतना बढ़िया जवाब दिया बैरिस्टर चंपत राय जी ने, भली जवानी में। यदि उसके स्थान पर मैं ऐसा डिस्टर्ब होता तो क्या होता? तो क्या आप उसकी दूसरी शादी कर देते? ठीक है, आज उसके पाप का उदय है, मैं उसका पूरा जीवन साथ दूंगा। उन्होंने पूरे जीवन साथ दिया, ब्रह्मचर्य से रहे बैरिस्टर चंपत राय। ऐसी उनका जन्म हाँ, अब जे पौरुष है, क्षणिक सुख के लिए उल्टा सीधा काम कर लेने में क्या दम है? जे पौरुष है, ये साधना है, ये समय साध है। समझ में आ गई भैया? खूब विचार करना, हम तो भैया खूब ठीक। तो सम्यक ज्ञान का अभ्यास करो, सुनो नहीं, काय पे कह रहे हैं? सुनो ही मत, अभ्यास करो, तब अभ्यास करो। क्या अभ्यास करो? बुरे बोलने वालों का मुंह नहीं रोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि छठे गुणस्थान तक सुनने की परंपरा है। क्या कह गए हम? छठे गुणस्थान तक सुनना सुनाना आम बात है, आम। क्या कह रहे हैं? सुनना सुनाना। तो फिर हम क्या करें? अब ये साधना करो कि हम सुनने के साहस ही बने, क्योंकि सुनने का साहस किए बिना यथाख्यात नहीं होगा। तो सब दोस्त कहें कि नहीं कहीं, अब सुनना ध्यान से। दोष नहीं दिखना ये उत्कृष्ट पुरुषार्थ है, और दोष दिखने पर भी नहीं कह पाना ये आपको क्रूर बनाता है। कुछ कह रहा हूं, कुछ अलग एंगल से। दोष दिखने पर भी नहीं कह पा रहे तो क्रूर हो आप, क्रूर। करुणा नहीं है आपको। दोषों का कहना पुण्य बंद का कारण है, करुणा है। अभी समझ में नहीं आया ना? अपन ने तो उल्टी पढ़ाई पड़ी ना, दोस्त किसी के नहीं कहो, दोस्त किसी के नहीं कहो, दोस्त किसी के मत कहो, कोई की बुराई मत करो, कोई की। तो अरे बुराई और दोस्त का अंतर है। गुण होने पर भी दोस्त कहना ये बुराई है, और जितने गुण हैं उतने गुण कहो, और जितने दोष हैं उतने दोष कहो, ये बुराई नहीं है। आपकी ये खून की ब्लड रिपोर्ट आई तो काय की आती है? कितनी अच्छी है और कितनी खराब है। सेल्स की रिपोर्ट आई, कितने खराब है कितने अच्छे। ज्यों का त्यों सरदाना, कमी देखकर करुणा आना ये पुरुषार्थ है, ये पुण्य बंध है। और नहीं कह पा रहे, जैसे वो जहरीला दूध पी रहा है और तुम कह नहीं पा रहे, तुम्हें पता है इस दूध में जहर है और तुम मना नहीं कर पा रहे, ये क्रूरता नहीं है। कमियां मैंने आसर बन तत्व, आसर बन से जीव का क्या होगा? इतने बढ़िया देश आज गुरु मिले, इसका क्या होगा? करुणा। कहाँ क्या होगा? ये बेटा इधर आ, ऐसे नहीं करो बेटा, ये करुणा। कुछ लिखा है? अधिकारी, दोस्त कहने का अधिकारी कौन है? गुरु। सब तो गुरु हैं, हम थोड़ी। अरे फिर गड़बड़, तुम ही गुरु बनाओ। तुम में से कौन है जो गुरु नहीं है? नहीं बताओ कौन गुरु नहीं है? गुरु कहते हैं, अब वो मत लो छठा सात गुण स्थान। गुरु कहते हैं जो गुणों में अधिक है, नंबर एक। नंबर दो, इनसे हम अधिक हैं तो गुरु हो गए, इनसे अधिक हैं इनके गुरु हो गए, एक अर्थ। दूसरा, करुणा। करुणा से गुरु बनती है। आप करुणा नहीं, क्रूरता करते हो, बुराइयां करके बिगाड़ देना चाहते हो, लड़ा देना चाहते हो, झगड़ा कर देना चाहते हो, टूट फूट कर देना चाहते हो। वो जी बहुत बड़ा अपराध है, जी है बहुत बड़ा अपराध। कमी कहना सीखो, सीखो कैसे कहें हम, कैसे कहें, सीखो, हम सिखाएंगे आपको। दृष्टांत तो है, बढ़िया दृष्टांत है। चित्रकार था, चित्रकार बहुत अच्छा चित्रकार था, समझ लो पिकासो, एक फेमस चित्रकार है पिकासो। तो उसके गुरु थे, वो उससे ही बढ़िया थे, लेकिन उनकी पेंटिंग नहीं बिकती थी, लोग समझ ही नहीं पाते थे उनकी पेंटिंग। और पिकासो की बिकती थी। पिकासो ने एक बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाई, वो गुरु जी को दिखाई, गुरु जी देखो। तो गुरु जी खुश ही नहीं हुई, सबसे अच्छी पेंटिंग बनाई फिर भी खुश नहीं हुई।
पिकासो को गुस्सा आ गई, सारी दुनिया तारीफ कर रही, सारे पेंटर दिन वर्ल्ड के आए हैं उनने तक तारीफ करी, तुम यानी कहाँ के हो? जब देखो बस कुछ दिखता ही नहीं तुम्हें, एक हाथ जूता तारीफ कर दो। उन्होंने कहा बेटा बस आज से ही तुम्हारी चित्रकला की पेंटिंग की उन्नति रुक गई, आज से रुक गई। क्यों गुरु जी ऐसी क्या बात है, मैं अभ्यास से और अच्छी करूंगा। नहीं कर पाओगे बेटा, बस अभिनय से ही विकास रुक जाता है। अब उसे तो समझ में नहीं आई, क्या कमी है बताओ, क्या कमी है? आओ बेटे इधर आओ, देखो एकदम चरणों में गिर पड़ा। किसी ने वो कमी नहीं बताई थी, किसी ने कमी नहीं बताई थी, उनने कमी बताई, चरणों में गिर पड़ा। क्षमा करें, आप हैं, गुरु है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको पता है, लिख लेना सभी लोग एक बात, प्रभाव परीक्षा नहीं करने देता और गुरु शिष्य से प्रभावित नहीं होता। गुरु शिष्य के क्षोभम से, क्रियाओं से, पुण्य के उदय से प्रभावित नहीं होता। क्या कहा? गुरु शिष्य के क्षोभम से, क्रियाएं और पुण्य के उदय से प्रभावित नहीं होता, वो नहीं होता। प्रभाव परीक्षा नहीं करने देता। पवैया जी लिखते थे और छप भी गई, संपादन भी हो गया। मैंने देखी वो विधान को, तो मैंने उनसे पूछा जी आपने संपादन कैसे किया? बोले हमने तो बस एक पेज का लिख दिया प्रीफेस और साइन कर दी। इतने अच्छे लेखक है राजमल जी, पवैया जी इतने बड़े लेखक, उनसे क्या गलती होगी? उसी दिन मैंने लाइन नोट की थी उस समय 93 में, प्रभाव परीक्षा नहीं करने देता। हमने पंडित साहब के प्रभाव में से नहीं माना, हमने महावीर भगवान के प्रभाव से नहीं माना कि जयेंद्र राम अच्छा है, हमने कान्जी स्वामी के प्रभाव से नहीं माना कि ये अच्छा है, हमने परीक्षा करके माना है कि ये अच्छा है। इसलिए मैं कहता हूँ आप मेरी भी परीक्षा करो ना, मैं कब मना करता हूँ, मेरी परीक्षा करो, मेरी बात मत मानो, परीक्षा करो। और परीक्षा करने के लिए जरूरी है कि एक दूसरे की कमियां कही जाएं और तुम्हारी परीक्षा हो। दुखी मत हो, कमियां हैं कहने की हिम्मत रखो, बड़ी करुणा से, बड़े प्रेम से, बड़े हितैषी पने से। और तुम्हारी गुरु हमने फिर कह दिया उपभोग बनकर परिस्थितिकरण करके इतना विश्वास अर्जित कर लो कि तुम उसके हितैषी हो, तुम उसके दोस्त किसी से नहीं कहोगे। इधर उधर कहता क्यों हो कोई? कहता इसलिए कि तुम सुनते नहीं हो। स्त्री अपने पति को सबसे पहले सुनाती है, जब वो नहीं सुनती है, सुनता है तो घुटती है, तो मंदिर में सुनाती है। फिर कहते थे मंदिर में कह देती घर की बात। अरे मंदिर में नहीं कहे तो कहाँ कहे? अंदर नहीं रख पाए तो मंदिर में कहे। क्या कहे? अंदर में नहीं रख पाए तो मंदिर में कहे। अब फिर भी तुम रोकोगे तो मोबाइल पे कहे। क्या करें? फिर भी नहीं मानोगे तो तुम्हारी वीडियो बना के वायरल करेंगे। बिल्कुल पक्की बात है, कोई भी व्यक्ति घर की बात बाहर नहीं कहना चाहता, लेकिन घर के लोग नहीं सुनेंगे तो बाहर कहेंगे। ऐसे हम आपसे कह रहे, आप हमारे, इसको हम कहते हैं प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का नाम है पारदर्शिता, बचने का उपाय। कोई बुराई ना करे तुम्हारी कहीं, उसका उपाय है पारदर्शिता। किसी ने दोष कहे उससे पूरी सुन लो और सुन लो, पूरा सुन लो, फिर उसका मत क्या कहलाता है, कोई नहीं गलती हो गई क्या कहलाता है वो कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन हो गया तो उसे खुलासा हो जाएगा। इसलिए मैं हर बार लिख के देता हूँ भ्रम दूर कर लो, आपस में भ्रम दूर कर लो। हम नहीं कह रहे कोई गलत है कि तुम गलत हो, तुम भ्रम दूर कर लो। हम भ्रम दूर करने हो जाए उसे अलग कर, तुम गलत हो, मैं गलत हूँ, तुम गलत हो, मैं गलत। अरे नहीं है कोई गलत नहीं है। कर्म के उदय से भ्रम गलत है। कोई लड़ने नहीं आया, कोई झगड़ा करने नहीं आया, कोई तोड़ने नहीं आया। पहले लिख लो ये बात, कोई तोड़ने नहीं आया, कोई झगड़ा करने नहीं आया, सब आत्म साधना करने आए। कर्म के उदय के मारे हैं सब। कैसे आ गए ये कहो, कैसे आ गए छत्र के नीचे आ गए? कभी मत सोचो गलत करने आए, कोई गलत करने नहीं आया।
लिख लो ये 2-4 बातें बिल्कुल। ठीक है, गलतफहमी हो सकती है, उसमें क्या, हमारा उदय है या तुम्हारा बंद है, 2 ही कारण हो सकते हैं। हमारी अच्छी बातें भी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, तुम्हारा बंद। क्या बोला? हमारी अच्छी बातें भी अच्छी नहीं लग रही है, तुम्हारा बंद। और तुम बहुत अच्छे हो, सही लग रहा है, तो ये हमारा उदय है। बस इतने समय तो गणित पूरा ही हो गया, खत्म। अब बता दो उसके बाद कोई बची हो समस्या हैं? हाँ, लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं है ना, इसलिए और तत्व अभ्यास ही जाएगी। तत्व अभ्यास मैंने पढ़ने से नहीं, तत्व अभ्यास का नाम लोग पढ़ना समझते हैं, पढ़ना नहीं, ये प्रैक्टिस करो जी। अक्षर सुनते हैं कम और अनक्षर होता है ज्यादा, ये तो समझ। गाली सुनी 2 अक्षर की, अक्षर ही तो खत्म हो गया, अब अनक्षर ही चल रहा है। क्या सो जाने का कहीं जाने, ऐसे कहीं जाने, ऐसे कहीं उसली कहीं होगी, उसली कहीं होगी, कारण ये होगा, वो होगा, जी होगा, अब घूम रहा नहीं, बिल्कुल नहीं। साधना इसका नाम है। फिर कहा अक्षर में तत्वाभ्यास और क्या ना सम्यक ज्ञान। अक्षरों से करो सम्यक ज्ञान और अनक्षरी से करो साधना। क्या कहा? अक्षरों से करो सम्यक ज्ञान और अनक्षरी करो साधना। समय हो गया, विषय पूरा नहीं हुआ, होना भी नहीं है। 6ठे गुण स्थान तक आपको पढ़ना है, इसे सीखना है। मैंने आज इसलिए बता दिया पूरा कि छिपाना मत सिखाओ, हर बात मत बोलो, हर बात बोलो। उपकार लिखा है, उपकार मैं पढ़ाऊंगा अभी। अंदर की बात अंदर रखने से बीमारियां होती हैं, अंदर में रखने से घुटन होती है। मनोविज्ञान में बीमारियां हैं, स्ट्रेस। कभी बबुओं से मत कहो कि बोलो मत, किसी ब्रह्मचारी भाई बहन से मत बोलो कि बोलो मत, या तो तुम पूरी सुन लो, नहीं तो गुरु को सब बताओ। मैं क्यों सुन लेता हूँ सबकी, सब बात सुन लेता हूँ। एक आध बात को सलाह देते हैं, उस पर भी झगड़ा हो जाता है। तुम कितनी बातें लिख के दिखा देते हो मुझे, 25 बातें, 50 बातें। मैं तो कभी कुछ नहीं किया, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। एक बात भी यदि सलाह दे दी तो उसी पे तू वहां हो जाता है। परेशान नहीं हो, मैं तो सबकी बड़ा सुनता हूँ, वो सब लिख के दिया करो, गंदी से गंदी लिख दिया करो, क्यों? मैं सुन के खत्म कर देता हूँ उसे, वो बुआ और स्थिति करे कहा धमन में। जहाँ छोटी सलाह होती है छोटी सलाह दे देते, बस। समझ गए बेटे? समय हो गया, काफी हो गया, आज तो 1.25 घंटा हो गया ना। निज निधि निज